नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। पहलगाम में कल हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय रोष देखने को मिल रहा है। जम्मू में सुबह से ही हम आपको विभिन्न संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस समय हम आ पहुंचे हैं तवी ब्रिज पर, जहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर रोष प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। पूरा जो तवी ब्रिज है इस समय ब्लॉक किया हुआ है और सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें अलग अलग संगठन है, बीएचपी के जो सदस्य है वो यहाँ पर है, एबीवीपी के सदस्य यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य यहाँ पर है, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स यहाँ पर है और साधु समाज यहाँ पर आ पहुंचा है, युवा राजपूत सभा यहाँ पर है। और आप देखिए जो पूरा ब्रिज है वो इस समय ब्लॉक किया हुआ है और हर जो सड़क मार्ग है वहां पर लोग इस समय बैठे हैं, बैठकर प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और जस्टिस की डिमांड इनके द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। और ये देखिए, इस तरह की तस्वीरें आपने आज से पहले नहीं देखी होंगी, क्योंकि हमेशा जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो अलग अलग संगठनों द्वारा प्रदर्शन तो जरूर किया जाता है, लेकिन एक साथ आपने शायद ही कभी इन सभी संगठनों को एकत्रित होते हुए और एक ही सुर में आवाज उठाते हुए देखा होगा। लेकिन आज ये तस्वीरें आप यहाँ से देख पा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए कि विभिन्न जो संगठन है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लोग सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग सरकार के बड़े बड़े जिम्मेवार साडे विच बैठे हुए गद्दार ऐसे गद्दार ने जिन्हें पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं, मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं, ड्रग्स को सपोर्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कल दे हमारे मर हमने किया के बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर जी अपना बात करके वापस आए। कौन वक्त आ गया पाकिस्तान की औकात दसना, आओ सारे मिल के अच्छी प्रशासन का साथ देंगे, मीडिया का साथ देंगे। तस्वीरें समय तभी ब्रिज से देख रहे हैं और यहाँ पर आपको हर एक समाज संगठन हर एक प्रदर्शन करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। किनारे हर तरफ आपको सुनाई देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ पर प्रदर्शन इन सभी संगठनों द्वारा किया जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। यहाँ पर आपको साधु समाज के लोग भी दिखेंगे जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको भाजपा महिला मोर्चा भी यहाँ पर दिखाई देगी, युवा राजपूत सभा यहाँ पर है। वही दूसरी तरफ जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर तैनात है ताकि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन रहे। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसका भी पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं और पाकिस्तान की इस आतंकियों की इस बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाती हुई नजर आ रही हैं। तो फिर कभी नहीं समझेंगे। आज हमारा आह्वान साधु समाज को अपने पर्दे पर खड़े करेंगे, सड़क पर आना पड़ेगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने गुरुद्वारे की चिंता नहीं की, अपने बच्चों की चिंता नहीं की। इस देश को, इस राष्ट्र को, इस सनातन धर्म को बचाने के लिए यहाँ पर दिखाई देंगे और एक ही मांग है
इंसाफ आतंकियों के खिलाफ। पहलगाम में कल हिंदू टूरिस्ट को उनके नाम आइडेंटिफाई करके उनका वस्त्र उतरवा करके निशानियां देख करके अलग करके उनको गोलियां मारी गई और उनको वहां पर उनका बलिदान हुआ। 28 से ज्यादा लोग जहां वहां पर अपने प्राण त्याग चुके हैं और कितने जख्मी हैं अभी पूरी सूचनाएं नहीं आ रही, कितने परिवार उसमें तबाह हो गए हैं। और ये सारा सीधे सीधे तौर पर हिंदू हैं तो इस करके गोली मार दी जाए, इस बात को लेकर के हुआ है। हम कब तक पाकिस्तान को भी दोष देते रहेंगे जबकि वहां के मुस्लिम समाज में इन आतंकवादियों के समर्थक भी उपस्थित हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स भी उपस्थित हैं और ये सारे पाकिस्तान का नाम लेकर बचने की कोशिश करते हैं, घड़ियालू आंसू भी बहाते हैं। अब समय आ गया है कि इन सभी ओवरग्राउंड वर्कर्स को जिनके अंदर इस्लाम के नाम पर नफरत भरी हुई है उन सबको नेस्तनाबूद करने का, उनको खत्म करने का, उनको एलिमिनेट करने का मेरा सरकार से आग्रह है कि इस विषय को लेकर के गंभीरतापूर्ण एक्शन करे और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की भूमिका, जिसके मेंबर पार्लियामेंट ने 2 दिन पहले ही इस विषय को लेकर के मीडिया में स्टेटमेंट दी थी कि तीर्थयात्री ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके खिलाफ स्टेटमेंट दी थी कि हिंदू टूरिस्ट जो है यहाँ पर कल्चरल टेररिज्म फैला रहे हैं, तो उससे सीधा स्पष्ट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है इस हत्याकांड में मुलव्वस है और उन सब के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर जी रंधावा जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कल कायराना हरकत पाकिस्तान ने स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने कश्मीरी कठमुल्लों ने की है, ये नाकाबिले बर्दाश्त हरकत है। इनको भूलना नहीं होगा। इस देश में 120 करोड़ हिंदू सनातनी हैं। अगर वो जाग गया, वो निकला, तुम्हें अपनी कब्रिस्तानों का रास्ते ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। ये जो निशानदेही करके, ये जो पहचान करके जो हत्याएं हिंदुओं की है, निर्दोष हिंदुओं की, निहत्थे हिंदुओं की, अरे काफरो, माँ का दूध पिया तो एक बार बिना हथियारों के आ जाओ। जहाँ से निकले हो अगर वापस आना उधेर दिए गए तो नाम बदल के रख देना। लेकिन अब हिंदू पूरे देश का जाग चुका है और इनको एहसास हो गया है कि इनका बाप कल रात से कश्मीर में इनकी खबरों की निशानदेही करने पहुंच गया है। रोष आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे, कितना रोष इस समय यहाँ पर लोगों में है और विभिन्न जो संगठन है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक तरफ जहाँ हमने आपको दिखाया कि राजनीतिक दल सड़कों पर है, वहीं कई सामाजिक संगठन भी इस समय सड़कों पर आपको दिखाई देंगे और साधु समाज भी इस समय पीछे नहीं है। साधु समाज भी इस समय यहाँ पर सड़कों पर उतरा हुआ है और इस घटना के खिलाफ रोष प्रदर्शन उनके द्वारा वहाँ पर किया जा रहा है। पहलगाम में जो घटना हुई उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, नाम पूछकर लोगों की जान ली गई। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक तो हमारी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और दूसरा 3 दिन पहले हमेशा 4 दिन पहले आए थे और ये मिली भगत सोची समझी साजिश है। इन लोगों ने, सबसे बड़ी बात है, इतनी एजेंसियां होने के बाद ये लोग कहां से आते हैं? और मतलब ऐसे एजेंसियां नाकाम हैं और ये लोग आए और ऐसे कोई चिड़ी कबूतर को भी नहीं मारता जैसे इन लोगों ने इन इंसानों को मारा गया। इनके दिल में खौफ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे माहौल को खराब करना चाहते हैं। और जो श्रीनगर की जनता है, ये उनका भी फर्ज बनता है वो भी बाहर निकले, क्योंकि टूरिज्म को ये खत्म करना चाहते हैं। टूरिज्म अभी बहुत बलक से निकलना शुरू हुआ था, ये भारतवर्ष का माहौल जो है खराब करना चाहते हैं। ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं? ये वही ताकतें पहले काटनी चाहिए जो इस देश को खोखला करने में लगी हुई हैं। और मैं कहता हूँ ये भारतवर्ष देवभूमि है और देवभूमि में गलत काम करने वाला बचेगा नहीं। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान इस समय सुरक्षा व्यवस्था पर भी खड़ा हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं, आज सारे हिंदुओं पर प्रहार किया गया, इसका जवाब अगर देना
मैं ये गल आखा टनल के आर पार का काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा बर्दाश्त हो चुका है। अज असी तुप्पी तुप्पिया मारे जावा, बंगाल विच सारे हिंदुओं की कढ़े जावा, कश्मीर विच सारे लोगों की पुछी पुछिया मारे जावा। आखिर कौन तो चुप रहोना? केड़े सशक्त प्रधानमंत्री ने आखिया कि अस 56 इंच नहीं चाहिए, इंप्लीमेंट कट करो, लेकिन इनका सफाया करो। ये लोग कदे भी साढ़े नहीं हो सकते हैं। अज लोग कश्मीर 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 आखी आखी टूरिस्ट इतने भेजा, ये जिम्मेवारी कोई बनती है। एजी साहब से तोती लाइए बैठे थे, क्या नहीं लगा? कुत्ते गई पुलिस, कुत्ते गया आर्मी, करते करते तो 3 साल की आर्मी खत्म कर दी है, पावर एसओजी खत्म कर दी है। तो लोग अज पुलिस वाले की डंगा मारे दे लोग आने नहीं है, प्रशासन जो चुप करिए बैठे था। यह सीधा सीधा हमला सैदी साहब को जवाब पूछना चाहते हैं। तस्वीरें हम आपको तभी ब्रिज से दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहां पर कई संगठन जो हैं वो इस समय सड़क पर बैठे हुए हैं। महिलाएं आपको यहां पर दिखाई देंगी जो यहां पर बैठकर रोष प्रदर्शन व्यक्त कर रही है और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कोई भी इस समय पीछे नहीं है, मातृशक्ति यहाँ पर है। भाजपा नेता रेखा महाजन इस समय यहाँ पर बैठी है। क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही बर्बरता दिखाई गई है। वो मासूम टूरिस्ट घूमने की मंशा से वहां पर गए थे, दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, 26 लोगों का मारा जाना, इतने लोगों का घायल होना, मुझे लगता है कि पूरा देश है क्रोधित है। कहीं ना कहीं एक गुस्सा हर व्यक्ति के मन में है और कल की रात जैसे गुजरी है वो हर व्यक्ति जानता है। एक महिला के सामने, नवविवाहित महिला के सामने उसके पति को मारा जाता है और जब उसने कहा कि मुझे भी मार दीजिए तो कहा जाता है कि मोदी को जाके बताओ। एक डर उनके मन में भी है, मोदी को क्या बताओगे? मोदी को आता है उसकी जवाब, उसके जो उन्होंने किया है उसका जवाब उसी तरह दिया जाएगा। क्यों? क्या वो पुलवामा भूल गए? क्या वो पठानकोट भूल गए? पूरी भूल गए? आज मुझे विश्वास है, उम्मीद भी है अपने प्रधानमंत्री पे और पूरा विश्वास भी है कि मेरा प्रधानमंत्री आज कुछ ना कुछ करेगा और एक जबरदस्त, मुझे लगता है कि इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इन लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी है। जहाँ एक तरफ सरकार टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ टूरिस्ट को ही निशाना बनाया गया। आज इन्होंने बहुत बड़ी जो है गलती आज इन्होंने की है, तो उनकी पूरे टूरिस्ट की वजह से ही देश भर में और विदेशी पर्यटक भी जो कश्मीर में आते हैं उसी वजह से इनकी जो इकोनॉमी है वो आज चल रही है। लेकिन इन्होंने ये करके अपनी गाँव में जो है कुल्हाड़ी मारी है। मोदी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में पर्यटक आए, कश्मीर में बिजनेस हो, कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, लेकिन इन लोगों को ये पीस, ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रास नहीं आ रही। लेकिन इनका जवाब अब इनको इनकी भाषा में ही मिलेगा। कहीं ना कहीं इन लोगों को आज पछताना पड़ेगा। और ये एनसी जो हमेशा सॉफ्ट रहता है पाकिस्तान की वजह से, उसकी सब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो रहती है। देखिए, इनका साफ तौर से ये कहना है कि मोदी सरकार इसका जवाब जरूर देगी और मुंहतोड़ जवाब आतंकियों को दिया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि इस तरह की जो हरकतें उनके द्वारा की जा रही है उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग संगठन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इनके हाथ में आप अलग अलग बैनर्स देख रहे हैं। रोष इस समय देखने को मिल रहा है और पूरा जो तवी ब्रिज है इस समय ब्लॉक्ड है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी आपको यहाँ से एक तस्वीर पूरे इस ब्रिज की दिखाएं जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि पूरा जो ब्रिज है उसे ब्लॉक किया गया है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। गाड़ियों को यहाँ से आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। फरमान बस एक ही है कि पाकिस्तान को कड़े से कड़ा जवाब दिया जाए, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद ये दूसरा ऐसा बड़ा आतंकी हमला है जिसमें अभी तक 26 लोगों की जान चली गई है, 20 से अधिक घायल है। पूरा जो आधिकारिक आंकड़ा है वो अभी तक नहीं बताया जा रहा और लोगों में डर है, रोष है, दहशत है और उबाल इस समय लोगों में देखने को मिल रहा है। भाजपा नेता केशव चोपड़ा इस समय हमारे साथ है। केशव जी, जिस तरह से वो मासूम टूरिस्ट वहां पर गए थे, घूमने की मंशा से गए थे और नाम पूछकर उन्हें मार दिया गया, क्या कहना चाहिए? ये बड़ा शर्मनाक जो है वो, और मैं इसको बोलूंगा कि ये बड़ा निंदनीय है। जिस प्रकार से
हिंदुओं का नाम पूछकर, उनका आधार कार्ड देकर, और बड़े शर्म की बात है कि उनके कपड़े जो है वो खोलकर चेक किया गया और उनको बोला गया कि कलमा पढ़िए अगर आप मुस्लिम है। तो ये बड़ा शर्मनाक है। ये दर्शाता है कि कुछ लोग इस देश का वातावरण, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। पर हमारे देश की जनता को पता है ये लोग कौन है, सरकार को भी पता है ये लोग कौन है, और हम डिमांड करेंगे सरकार से कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए कि उसकी 10 पुश्तें जो है वो आने वाली वो याद रखें कि पाकिस्तान को जवाब दिया था। और जो लोग कश्मीर के इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, मैं उनको भी एक मैसेज दूंगा कि ये लोग आपके भी सके नहीं। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड है, तो इन्होंने टूरिज्म को ही खत्म करने का प्रयास किया। तो यहाँ से लगता है कि ये कश्मीर वालों के भी सके नहीं है और जम्मू वालों के भी सके नहीं है। तो जो लोग उनको संरक्षण देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको भी आज देखना चाहिए कि वहां के गरीब को भी मारने का प्रयास किया है। हिंदुओं को तो मारा ही है, पर जो वहां का शिकारे वाला है, वो जो वहां का फेरी वाला इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर ही चलती है। वहां के शिकारे वाले को भी मारा गया है, वहां के फेरी वाले को भी इस तरीके से मारा गया है, चाहे उन पे गोलियां नहीं बरसाई गई, लेकिन टूरिज्म खत्म करके कहीं ना कहीं उनके परिवार का भी ये कत्ल है। और हम लोगों को देखना चाहिए, जो लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं उनको भी आज शीशे में अपना चेहरा देखना चाहिए कि हम लोग किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग हमारे भी सके नहीं है। और इस बार हमें विश्वास है कि सरकार उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान जिस भाषा में, जो भी भाषा में वो समझता है, उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साफ संदेश इस समय ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जो भाषा पाकिस्तान समझता है। और साथ ही साथ इन्होंने कश्मीर के लोकल्स के लिए भी एक मैसेज दिया है कि उन्हें भी अब समझ जाना चाहिए और देश का साथ देना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मेरा जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।